तो फ्रेंड्स ये आगे का पार्ट है उस वीडियो का, प्लीज़ ध्यान से देखना। तो फिर वो मतलब ऐसे ही मैं ठीक है मैं ढूंढूंगा ऐसे ही करने लग गए। फिर मैंने कहा ठीक है ढूंढ लो, मैं अभी आधे घंटे बाद आपको कॉल करती हूँ। मैंने आधे घंटे बाद उनको कॉल की फिर से। तो वो बोलते हैं कि आपके वहाँ पे हमारे यहाँ पे कोई सैलून आने के लिए कि वो आपका कोरियर लेके चला गया। तो मैंने बोला भैया क्या आप आपके यहाँ कोई भी किसी का कोरियर आके ले जाता है? आप कोई साइन वगैरह ओटीपी नंबर नहीं मांगते हो? कि मैंने कि क्या आप पहली बार काम कर रहे हो क्या? तो मेरे से बोलने लगे नहीं मैं 36 साल से इस चीज़ में काम कर रहा हूँ। तो मैंने कहा आप 36 साल से इस चीज़ में काम कर रहे हो तो आपको क्या कोरियर की टर्म कंडीशंस नहीं पता, उनके रूल रेगुलेशंस नहीं पता कि आपको किसी का कोरियर देना होता है तो आप ओटीपी मांगते हो उनसे या आप साइन कराते हो? मैंने कहा आप क्या सोच रहे हो कि मैंने पहली बार सामान मंगाया है क्या जो आप मेरे को पागल बना दोगे? मैंने कहा मैं कोरियर ही मंगाती हूँ और मैंने कहा आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ जैसा आज हुआ है। मैंने कहा भैया आप बना रहे हो पागल, आपने नहीं दिया कोरियर किसी को भी, कोरियर आपके पास है। और मैंने कहा भैया मैं छोड़ने वाली हूँ नहीं कोरियर, या तो आप कोरियर दोगे या फिर पैसे दोगे। तो बोलने लगा मैं कोई पैसे नहीं दूंगा, आप कंपनी में कंप्लेन करा दो और वहाँ से पैसे ले लेना। मैंने कहा मैं क्यों कंपनी में कंप्लेन कराऊँ, कोरियर आपके पास है। आपकी मेरे पास थर्सडे को भी कॉल आई है मेरी दीदी के पास, फ्राइडे को मेरे पास आई है। तो आपने खुद अपने मुँह से बोला है कि कॉल की कोरियर मेरे पास है। मैंने कि मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग भी है। मैंने बोला फिर मैंने कि भैया आप मेरे को ये मत समझना कि लेडीज़ है अब चुप बैठ जाएगी। मैंने कि मैं कोरियर तो मैं लेके छोड़ूंगी चाहे मैं पैसे, नहीं तो मैं पुलिस कंप्लेंट करूँगी। तो मतलब भैया ने भी उसको आके सुना दिया था खूब अच्छे से, मतलब दुकान पे भी बोल के आ गए थे और फिर घर आने के बाद भी कि कोरियर तो देना पड़ेगा, कोरियर के बिना दिए तो पीछा छूटेगा नहीं और नहीं तो पैसे देने पड़ेंगे। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड ने भी उनको शाम को 4 बजे मतलब काफ़ी उनसे तू मैं गाली गलौच हो गई थी कि तो मतलब वो एक ही बात बोलने लग गई कि कोरियर मेरे पास है नहीं और पैसे मैं दूंगा नहीं। मैंने बोला कोरियर तो मैं लेके रहूँगी, कोरियर नहीं तो पैसे लेके रहूँगी मैं। तो फिर इस तरह से चलती रही। मैंने कहा ठीक है आपके, तो मतलब उन्होंने पूरा मंडे निकाल दिया ऐसे ही। तो मैंने उनको बोला भैया आपके पास मैंने ट्यूसडे के लिए कि आपके पास मैंने कहा 12-1 बजे तक का टाइम है, अगर आप मेरा कोरियर नहीं दोगे तो मैं पुलिस कंप्लेन करूँगी। तो कहने लगे ठीक है कर देना, बुला लेना किसी को भी। मैंने कहा ठीक है। तो आप देखो मैंने कहा आपने आज तक मैंने कि ये फ्रॉड आपने करा होगा, फ्रॉड किया है तभी तो आपकी हिम्मत बनी है ये सब करने की। और आपने सोचा होगा कि लेडीज़ है डर जाएगी बेचारी, घर में नहीं बताएगी किसी को डर के मारे। मैंने कहा कोई छोटा मोटा पैसे का कोरियर नहीं है, 3180 रुपये का कोरियर है। मैंने कहा कोरियर तो आपको देना पड़ेगा, नहीं तो 3180 रुपये देना पड़ेंगे आपको। और मैं किसी कंपनी में कोई कंप्लेंट तो मैं करूँगी आपके पर मैंने कि पैसे दोगे आप, क्योंकि कोरियर आपके पास है। और मैंने कहा हमने ट्रैकिंग किया है तो आपकी वहाँ पर डिलीवर दिखा हुआ है। आप बिना किसी साइन के, बिना किसी ओटीपी के आप कैसे कोरियर किसी को दे सकते हो? और जब आप बोल रहे हो कि मैं 36 ईयर से इस चीज़ में काम कर रहा हूँ तो आपको पता नहीं है कि आपको मतलब कोरियर देने से पहले से क्या टर्म कंडीशंस होती है। तो मतलब उसे मंडे को पूरे दिन इसी तरह से हर हम 10-5 मिनट में उसको फ़ोन करते रहे। और वो बंदा फिर 2 बजे मंडे को 2 बजे शॉप बंद करके चला गया। तो मेरे हस्बैंड ने उनको 4 बजे फिर से कॉल की तो वो बोल रहे मैं तो आ गए, मैं तो मतलब कहीं बोल रहे थे कि वहाँ हूँ और मैं कल आऊँगा और कोरियर मुझे मिला नहीं है आपका। आपके वहाँ पे किसी हमारे यहाँ पे कोई सैलून वाला है कि उसके पास है कोरियर। हमने बोला हमें किसी से मतलब नहीं है, ना सैलून वाले से मतलब ना किसी से मतलब, हमने जिनको बोला था उनको आपने कोरियर दिया नहीं है। और मैंने कहा और आप जिनका भी नाम ले रहे हो तो मैंने कि हम किसी को नहीं जानते और हमारे जिस आप बच्चे को हमारे नाम ले रहे हो वो बच्चे के नाम से मैंने कोरियर मंगाया था ताकि वो बच्चा जाके कोरियर आपकी दुकान से नहीं लेने जा सकता, ठीक है? तो मैंने कहा आप झूठ मत बोलो, आपने सोचा ये भी कोई बड़ा है जिसका नाम आप ले दोगे, वो मैंने कि बच्चा है। तो अब मैंने कहा हमें कोई नहीं पता, आप हमारा कोरियर ला के दोगे, किसी के पास भी है मुझे कुछ नहीं पता। मैंने कहा कल मुझे थर्सडे को मुझे कोरियर मेरे 10-11 बजे तक चाहिए वरना मैं पुलिस कंप्लेंट करूँगी। कोरियर को मैं छोड़, अरे ये बात मैंने कि ऐसे मैं जाने नहीं दूँगी, आपकी मर्जी है कि आप इस बात को ज़्यादा बढ़ाना चाहते हो या कम बढ़ाना चाहते हो। मैंने कहा कोरियर तो मुझे चाहिए। फिर ट्यूसडे आ गया, ट्यूसडे को भैया फिर दीदी ने भैया को फिर मतलब जा रहे थे वहाँ से तो बोला कि एक बार उसको शॉप खुली हो तो जाना, उसको एक बार बोलना। तो गए तो फिर भैया गए तो भैया ने मतलब उनको गुस्से में बोला कि कोरियर, तो बोलते हैं कि मुझे 10 मिनट का टाइम दे दो, अगर मैं नहीं तो कोरियर देता हूँ नहीं तो आपके पैसे दूँगा। फिर भैया ने बोला ठीक है मैं अभी आगे जा रहा हूँ कुछ काम से, वापस आता हूँ तो मुझे चाहिए। तो जैसे ही मतलब भैया उनसे बोल के निकले होंगे तो उनका मतलब 10-15 मिनट बाद कॉल आता है दीदी को कि आपका कोरियर मिल गया है। तो दीदी ने बोला ठीक है मिल गया है तो
आप हमारे मतलब वो करें आके ले जाओ। हमने बोला नहीं, आप हमारे घर देने आओ कोरियर। तो फिर वो आए कोरियर देने के लिए। तो कोरियर देने के लिए आए तो मैं कोरियर ओपन, मतलब कोरियर खुला हुआ था, मेरे पूरा कोरियर खुला हुआ था। यहाँ तक कि सूट भी पूरे जैसे मतलब पैक होके आते हैं उस तरह से नहीं, पूरा सूट खोल के देखे हुए जैसे होते हैं इस तरह से वो पूरे कपड़े उन्होंने निकाले हुए थे। कोरियर ओपन था। तो मैंने उनको बोला भैया तो कोरियर खुला हुआ है कि हाँ, जिनके वहाँ गलती से चला गया था ना उन्होंने खोल लिया। तो मतलब वो अपनी कहानी बताने लग गया कि मैंने ऐसे ढूंढा वैसे करके ढूंढा, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। कोरियर उन्हीं के पास था। उन्होंने सोचा मतलब उनको ये था, उन्होंने कभी ना कभी मतलब इतने 36 ईयर से वो काम कर रहे हैं, तो उन्होंने एक दो ऐसा फ्रॉड किए होंगे जिनसे उनकी हिम्मत बन गई। और उन्होंने आजकल लेडीज़ों के साथ तो इतना करते हैं कि बेचारी लेडीज़ क्या कर पाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी, डर के मारे घर में किसी को बताएगी भी नहीं। तो आप ये सब लोग तो इस तरह से उसने सोचा, पर उसने ये नहीं सोचा कि अब के जिससे तुम फ्रॉड कर रहे हो वो तो तुम्हारा पीछा छोड़ेगी नहीं। तो वो आए कोरियर देने के लिए। कोरियर पूरा ओपन खुला पड़ा है, सूट वगैरह सब खुले पड़े हैं। तो देने लगे। तो मैंने उन्हीं के सामने पूरे सूट की मतलब खोला, पूरे सूटों को चेक किया। मैंने कहा कोई भरोसा नहीं, जो इतने सब फ्रॉड कर सकता है तो वो सूटों भी चेंज कर सकता है और मतलब कुछ काट पीट भी सकता है। तो मैंने कोरियर मतलब वो उन्हीं के सामने खोल के देखा। तो उन्होंने फिर मेरे से मतलब उनके पास एक स्लिप थी, उस पर उन्होंने मेरे से साइन कराया। तो मैंने उनको बोला भैया आप मेरे से तो साइन करा रहे हो, जो ऑनर जो इस कोरियर के मतलब मालिक है, ऑनर है। अब मैंने कहा आपने जिसको ये कोरियर दिया था तब आपने साइन नहीं कराए थे, तब आपको टर्म कंडीशन नहीं पता थी। तो बोलने लग गलती हो गई। मैंने कहा गलती कैसे हो सकती है अगर आप 36 ईयर से इस चीज़ में काम कर रहे हो तो, कि मतलब हमारे यहाँ घर के आसपास किसी का नाम लेके कहने लगे इनके घर पे था। तो मैं मतलब उनके घर पे था, उनका पोता कोरियर जाके लेके आए। तो मेरी सास ने बोला कि मैं तो उनको जानती हूँ, उनका तो पोता इतना बड़ा है ही नहीं, उनका तो पोता 8-9 साल का है, तो आप वो कहाँ जाके लेके आ सकता है। तो वो चुप हो गए। फिर बोलने लगे छोड़ो छोड़ो, सामान तो मिल ही गया है, छोड़ो। तो हमने बोला भैया आपने सोचा होगा कि कोई ऐसे ही है टुच्चू कि मतलब तुम कुछ भी करोगे और निकल जाए, कुछ नहीं होगा, औरत है तो बेचारी कुछ नहीं कर पाएगी। आपको पता नहीं था कि ये सब हो जाएगा। मैंने कहा मैं चीज़ छोड़ने वाली थी नहीं। मैंने कहा आज अगर आप नहीं आते तो मैं पुलिस कंप्लेंट करने वाली थी और आपकी शॉप पे ही आने वाली थी। तो फिर उसके बाद और आप एक बात बताऊं तो आप यकीन नहीं करोगे कि वो आप मतलब जब वो मतलब अब जब फ्राइडे से लेके और मंडे तक तो मेरी उनसे बात जो हो रही थी वो फ़ोन पे हो रही थी। मैंने उनको देखा नहीं था, उन्होंने मुझे नहीं, हम लोगों को नहीं देखा था। मतलब भाई सिर्फ बड़े वाले भैया ने उनको देखा था क्योंकि वो उनकी शॉप पे गए थे, बाकी हमने उन्होंने नहीं देखा था। जब वो कोरियर देने के लिए आए ना तो मैं इतने शॉक हो गई, मतलब मुझे समझ नहीं आया कि मुझे कैसा रिएक्ट करना चाहिए। आप यकीन नहीं करोगे वो 65 ईयर से भी ऊपर, मतलब 65 ईयर से ऊपर के वो इंसान, मतलब तो बुज़ुर्ग लगा लो आप, कि एक बुज़ुर्ग होके वो इतना मतलब फ्रॉड कर रहे हैं इस चीज़ में। वो 36 ईयर से काम कर रहे हैं, जो अपने काम के लिए इतनी वफ़ादार नहीं है। मतलब उन्होंने सोचा, उनको लालच आ गया कि इसमें तो मतलब छूने से पता लग जाता है कि इसमें कुछ कपड़े वगैरह है, तो उन्होंने खोल लिया। फिर वो आप ये लगा लो, उन्होंने मेरी उनसे मंडे को सुबह 10 बजे बात हुई थी। मंडे से लेके मंडे को शाम को मेरी उनके लास्ट बात 6:30 बजे तक हुई है। उन्होंने कोई मेरे को 10 कहानी बता दी कि उसको दे दिया, उसको नहीं, उसको दे दिया नहीं, आपका बच्चा ले गया नहीं, कोरियर तो यहाँ आया ही नहीं था। मतलब उन्होंने मुझसे 10 बात ये झूठ बोल दी मतलब, पर उनकी वो अपने ही बातों में फंसते जा रहे थे। मुझे विश्वास था कि कोरियर इन्हीं के पास है क्योंकि इनसे मेरी बात हो रही थी। फिर ये आए तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे कैसा रिएक्ट करना चाहिए, इनसे मैं क्या कहूँ। फिर भी मैंने बोल दिया कि मैंने कि भैया आप जिनका भी सबका नाम ले रहे हो, किसी के पास कोरियर नहीं था, कोरियर आपके पास था और आपने सोचा कि ये बात ऐसे ही चल जाएगी, औरत है बेचारी कुछ नहीं कर पाएगी, घर में किसी को डर के मारे बताएगी नहीं। मैंने कि मैं छोड़ने वाली थी नहीं आपको, कोरियर या तो पैसा, ठीक। मैंने कहा ये तो आपको देने ही थे। तो फिर वो मतलब मुझे ऐसा दिमाग मेरा, मतलब मैं इतने टाइम से इतना सामान मंगाती हूँ पर कभी ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये था कि जो मेरे साथ हुआ है वो शायद किसी और के साथ भी हो सकता है या हुआ होगा, क्योंकि इतना फ्रॉड कि मतलब
इंसान मुंह पे झूठ बोल रहा है, 10 झूठ बोल रहा है और अपने झूठ में खुद फंसता वो जा रहा है। तो प्लीज़ अगर आप मतलब किसी के साथ अगर इस तरह से हुआ है तो मुझे बताना, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि लोगों को पता चले कि मतलब ये कोरियर वाले क्या फ्रॉड करते हैं, कितना ये लोग पागल बनाते हैं। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट्स। थैंक यू।